एक जमाने की बात है। नदियों और जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में पाबन नाम का एक दयालु लेकिन अकेला आदमी रहता था। वो अपना दिन जड़ी बूटियां और फूल उगाने में बिताता था और लोगों से कम, पक्षियों और पेड़ों से ज्यादा बातें करता था। गांव वाले उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के नीचे डूब रहा था और गोधूली बेला में जुगनू नाच रहे थे, पाबन अपनी पसंदीदा नदी के किनारे बैठा था। वो कोई धुन गुनगुना रहा था कि अचानक प्लॉप, एक झिलमिलाता हरा मेंढक उसके पास कूद पड़ा। लेकिन यह कोई साधारण मेंढक नहीं था। उसकी त्वचा सुनहरे धब्बों से चमक रही थी और उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। उसने लिली की पंखुड़ियों का मुकुट पहना हुआ था और जब वो बोलती थी तो उसकी आवाज धीमी और स्पष्ट होती थी। तुम हर रात यहां अकेले क्यों बैठते हो? चौंकते हुए लेकिन डरते हुए नहीं, पाबन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे लोगों से ज्यादा प्रकृति के साथ अपनापन महसूस होता है। लेकिन काश काश कोई ऐसा होता जो मुझे समझता। मेंढक ने अपना सिर झुका लिया। अगर तुम साबित कर सको कि तुम्हारा दिल सच्चा है, तो क्या तुम अनजान पर दांव लगाओगे? मैं लगाऊंगा, पाबन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पफ! मेंढक के चारों ओर रोशनी का एक भंवर फैल गया। उसकी जगह एक सुंदर युवती खड़ी थी, जिसने नदी के कोहरे और चांदनी से बुने हुए गाउन को पहना हुआ था। मैं लिसिरा हूं, उसने कहा, जंगल और नदी की रक्षक आत्मा। बहुत पहले एक ईर्ष्यालु जादूगर ने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक मेंढक बनी रहूं जब तक कोई मुझमें सुंदरता ना देख ले, बिना ये जाने कि मैं वास्तव में कौन हूं। स्तब्ध लेकिन मंत्रमुग्ध, पाबन ने गहराई से प्रणाम किया। तब मैं सम्मानित महसूस करता हूं। लिसिरा मुस्कुराई, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। श्राप को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए तुम्हें अगली पूर्णिमा से पहले 3 काम पूरे करने होंगे। पाबन मान गया और इस तरह एक जादुई यात्रा शुरू हुई। उसने सबसे ऊंचे पत्ते से चांदनी की ओस तोड़ी, एक पवित्र घोंसले की रखवाली कर रहे ईर्ष्यालु बाज से दोस्ती की और अंततः एक घायल हिरण को बचाने के लिए बूटी का बगीचा दे दिया। हर काम के साथ लिसिरा चुपचाप देखती रही। उसकी दयालुता, साहस और निस्वार्थता की परीक्षा लेती रही। पूर्णिमा की रात लिसिरा आखिरी बार प्रकट हुई। तुम चले गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शाप टूट गया है। लेकिन पाबन, जो अब उसकी गहरी प्रशंसा करने लगा था, उदास लग रहा था। क्या तुम रुकोगी? लिसिरा ने सिर हिलाया। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तो एक औरत के रूप में, एक मेंढक या आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बराबरी के रूप में। यह सुन के पाबन ने लिरिसा से शादी कर ली। उन्होंने नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां जादू और प्रेम पानी की तरह बेरोक टोक बहता था। पहले तो उत्सुक गांव वाले लिसिरा और पाबन को प्रकृति और ज्ञान के रक्षक के रूप में जानने लगे, और इस तरह वह आदमी और रहस्यमयी मेंढक के रूप में लिरिसा हमेशा खुशी से रहने लगे।